बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। बेटा, जैसे कि लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे ग्राफिक्स ऑप्शन को और इनको इम्प्लीमेंट करके भी मैंने आपको दिखाया था और समझाया था। तो हमारे पास जो हम ग्राफ बनाते हैं उसको मुख्तलिफ उसकी सेटिंग करने के लिए हमारे पास बहुत से ग्राफिक्स ऑप्शन हैं, जिनमें से हमने देखा था एक एस्पेक्ट रेशो है। और एस्पेक्ट रेशो को वैल्यू हम कुछ इस तरह देते हैं, यानी हमारे जो भी डिफरेंट ऑप्शंस होंगे ग्राफिक्स के, कामा के बाद हम इस तरह वो जो भी हमारे पास ऑप्शन होगा उसको लिखेंगे और फिर उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी और दरमियान में एरो आएगा। एस्पेक्ट रेशो के बाद हमने जो देखा था वो हमारे पास प्लॉट रेंज था। प्लॉट रेंज हमने यहाँ से कहा था कि प्लॉट रेंज की जो वैल्यूज़ हैं वो हम एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की खुद दे सकते हैं। तो ये देखें -1, 4 और 0 to 10 ये एक्स एक्सिस की हैं और ये वाई एक्सिस की वैल्यू हैं। तो देखें -1, 4 एक्स एक्सिस की वैल्यू और 0 से 10 वाई एक्सिस की। प्लॉट लेबल हमने पढ़ा था कि लेबल जो भी देंगे हमें वो यहाँ पे नज़र आएगा, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी तरह हमने इसके अलावा जो डिस्कस किया था वो हमारे पास प्लॉट स्टाइल है। प्लॉट स्टाइल याद रखिएगा, दो किस्म की इसके पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसमें एक डैश्ड है और एक थिकनेस है। डैश्ड और थिकनेस को हम यूज़ कैसे करेंगे कि हमने लिखना है प्लॉट स्टाइल और इसकी एट्रीब्यूट में एक डैश वैल्यू हो गई और एक हमारे पास क्या हो गई थिकनेस, और थिकनेस की वैल्यू हमने 0.005 दे दी। अब देखें, हमें यहाँ पे पहले ये एक कंप्लीट लाइन नज़र आती थी जो भी हम ग्राफ ड्रा करते थे। अब हमें ये जो लाइन नज़र आ रही है वो डैश फॉर्म में है और ये जो थिकनेस की वैल्यू है ये हम डिक्रीज़ करते जाएंगे। थिकनेस हमारी क्या होगी, इस लाइन की डिक्रीज़ होगी, और अगर हम इसको इंक्रीज़ करेंगे तो थिकनेस हमारी इस लाइन की क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। इसी तरह प्लॉट्स स्टाइल के बाद हम ये एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि प्लॉट स्टाइल में अगर हमारे पास, हमने कहा था कि मल्टीपल फंक्शंस हों, जैसे यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक फंक्शन है और फिर ये दूसरा फंक्शन, हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शंस हैं और ये एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ हैं, एक साइन ऑफ एक्स फंक्शन है और ये एक फंक्शन है। तो हमने अगर इन दोनों की अलग अलग थिकनेस को सेट करना हो तो आप देखें कि इसकी थिकनेस, पहले वाले की थिकनेस जो है वो हमने 0.02 की है और नेक्स्ट वाले की 0.005, यानी साइन ऑफ एक्स के लिए हमारी थिकनेस 0.02 और एक्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 10 के लिए हमने क्या किया है, थिकनेस की वैल्यू हमने 0.005 सेट की है। तो अब देखें, आपको यहाँ से ये चीज़ क्लियर होगी थिकनेस कि ये हमारे पास वो है जिसकी हमने 0.005 की है और ये हमारे पास वो है जिसकी हमने 0.02 सिलेक्ट की है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास तीन फंक्शन हैं, एक साइन ऑफ एक्स है, फिर ये दूसरा फंक्शन हो गया और फिर ये तीसरा फंक्शन हो गया। तो तीन फंक्शन हैं जो प्लॉट के थ्रू हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी उनका ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। तो तीन होंगे हमारे पास ये, तो 1 2 3 ये हमारे पास तीन ग्राफ बन रहे हैं, तीन हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहे हैं फंक्शंस ग्राफ के अंदर। तो अब देखें कि हमने यहाँ पे सिर्फ थिकनेस की वैल्यू नहीं बल्कि ग्रे लेवल को भी सेट किया है। हमने ग्रे लेवल को
वैल्यू जो है वो 0 भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं। 0 का मतलब होता है ब्लैक, और ये पॉइंट्स में भी हो सकती है, और 1 कर देंगे तो 1 का मतलब होगा वाइट। यानी 0 ब्लैक के लिए यूज होगा जब हमने इनका कलर ब्लैक रखना होगा, और 1 जब वाइट रखना होगा। और ये पॉइंट्स में वैल्यू भी हो सकती है, जैसे थिकनेस की वैल्यू हम देते हैं। तो ये ग्रे लेवल और थिकनेस जो है, ये पहला जो है वो साइन ऑफ एक्स के लिए है, ये दूसरा जो है ये दूसरे के लिए है, और थर्ड के लिए। तो हमने हर एक की अलग सेटिंग की है, ग्रे लेवल की भी और उसकी थिकनेस की भी। तो आप देखें कि हमारे पास जो ग्रे लेवल है वो भी हमें क्लियर हो रहा है, किसी में बहुत ज़्यादा ब्लैक है तो किसी में हमें वो लाइट ब्लैक नज़र आ रहा है। ये बुक रीडिंग किया करें, मैं आपको कहता हूँ कि आप लोग पढ़ लिया करें, मैं बता तो देता हूँ लेकिन एक बार आप खुद भी देख लिया करें जहाँ से समझ आप लोगों को ना आए। उसके बाद हमने डिस्कस ऑलरेडी ये भी किया था फ्रेम और फ्रेम लेबल। तो फ्रेम और फ्रेम लेबल, इसी तरह ग्रिड लाइंस और लेबल स्टाइल। तो ये देखें कि प्लॉट लेबल को अगर हम एट प्लॉट लेबल को हम वैल्यू दें तो ये हमें उस प्लॉट की यानी लेबल के तौर पर वैल्यू यूज होती है, जो भी वैल्यू देंगे। इसी तरह ग्रिडनेस को ऑटोमेटिक कर दूं, फ्रेम को ट्रू कर दूं, और फ्रेम लेबल भी दे दूं। और लेबल यहाँ पे स्टाइल भी है, यानी हम लेबल स्टाइल भी दे सकते हैं कि वो बोल्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें कि ये जो आपने दिया क्रिप्स इन 13 सेकंड, ये आपका यहाँ पे आ रहा होगा नीचे। ये देखें क्रिप्स इन 13 सेकंड, ये आपका यहाँ पे आ रहा है। इसी तरह आपने जो कॉमा के बाद दूसरा दिया है डिग्रीज फ़ारेनहाइट फ्रेम लेबल, ये भी आप दूसरी साइड पे देखें है वाई एक्सिस के, तो आपको नज़र आ रहा है। यानी पहला एक्स एक्सिस पे नज़र आ रहा है फ्रेम लेबल, और दूसरा आपको वाई एक्सिस पे। तो फ्रेम हमने क्योंकि ट्रू किया हुआ है तो ये देखें हमें फ्रेम नज़र आ रहा है, इस ग्राफ का बाकायदा फ्रेम नज़र आ रहा है। और ग्रिड लाइंस भी हमने दी हुई हैं, तो हमें यहाँ पे ग्रिड लाइंस भी आ रही हैं, और ये मैंने आपको लास्ट टाइम इम्प्लीमेंट करके भी दिखाया है। जिसको समझना है वो लास्ट लेक्चर देख सकता है। इसी तरह यहाँ पे एक ऑप्शन है टिक्स का। आप देखें कि आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ टिक्स आ रही होती हैं, ये छोटी छोटी आपको नज़र आ रही हैं। इसी तरह यहाँ पे देखें तो ये इनको टिक्स कहते हैं, और ये टिक्स हम क्या कर सकते हैं कि खुद मैनेज कर सकते हैं, और उसके लिए हम यूज़ किसको करेंगे, किस ऑप्शन को, टिक्स ऑप्शन को। तो यहाँ पे देखें हमने टिक्स ऑप्शन को यूज़ किया है और हमने वैल्यूज़ खुद दी हैं। तो अब देखें कि वो एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ भी हमने दे दी हैं और वाई एक्सिस भी, तो हमें एक्स्ट्रा टिक्स भी नज़र नहीं आ रहा है, जस्ट वहीं ये देखें 0.5 और 1 -0.5 और -1 के साथ, जैसे हमने उसको खुद बताया वैल्यू। अगर आप ऊपर देखें किसी ग्राफ को तो आपको टिक्स ये देखें हर जगह नज़र आ रही हैं। तो इन टिक्स को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास मैथमेटिका के अंदर बाकायदा अपना ड्राइंग टूल्स होता है और ग्राफिक इंस्पेक्टर होता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। तो ये हमारी 2D ड्राइंग का हमारे पास एक पैलेट है, जिसको हम यूज़ करते हुए क्या कर सकते हैं, अपना ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, या उसके मुख्तलिफ ऑप्शंस वगैरह क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। एक तो हमारे पास तरीका ये है चीज़ें सेट करने का, यानी हमारे पास ग्राफिक ऑप्शंस होंगे, हमारे पास विंडो अपीयर होगी, उस विंडो के थ्रू और मुख्तलिफ मेन्यूज़ के थ्रू हम ये चीज़ें सेट करेंगे, मुख्तलिफ मेन्यू डायलॉग बॉक्स के थ्रू। जैसे यहाँ ये ग्राफिक इंस्पेक्टर पैलेट के साथ मुख्तलिफ थिकनेस, उसकी डैशिंग की वैल्यू, पॉइंट साइज, ये सारी एडजस्ट कर रहा है।
और आप ये मुख्तलिफ फंक्शंस जो हैं ये यूजिंग एप्लॉग भी सेट कर सकते हैं। और यूजिंग एप्लॉग आप सेट करने के लिए क्या करेंगे कि आप कुछ इस तरह लिखेंगे कि आपका वही प्लॉट फंक्शन आ गया और उसके बाद एक्स ओरिजिन ज़ीरो और ज़ीरो है, यानी इनका जो स्टार्ट है वो कहाँ से है, आपका 0 0 से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह आपने एपिलॉग लिखा। अब आप टेक्स्ट का स्टाइल, एक तो आप ड्राइंग से ये सारी चीज़ें यानी टूल से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से कर सकते हैं। दूसरा आप कोड करके कमांड दे के भी ये कर सकते हैं और उसके लिए आपने एपिलॉग को यूज़ करना है और एपिलॉग के अंदर आपने टेक्स्ट की जो वैल्यूज़ देनी है, जैसे यहाँ पे स्टाइल के अंदर हमने दिया कि हम कौन सा फॉन्ट स्टाइल रखना चाहते हैं, फिर हमने दिया कि हम फॉन्ट का जो साइज़ है वो कितना रखना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते होते हैं, यहाँ से सेट कर सकते होते हैं। फिर उसके बाद हमने टेक्स्ट दिया कि टेक्स्ट क्या आना चाहिए, सॉरी ये हमारा टेक्स्ट जो था ये हमारा एक्स एक्सिस के लिए था और ये हमारा जो सॉरी मेटा एक्स एक्सिस नहीं, ये हमारा टेक्स्ट था कि पहले फंक्शंस के लिए, यानी हमारे पास दो फंक्शंस हैं ऊपर, तो ये पहले फंक्शंस के लिए है और ये हमारे पास दूसरे फंक्शंस के लिए है और हमने उनकी वैल्यूज़ भी सेट कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा।